जैसे कि दोस्तों आपको कालवास गांव की तस्वीर दिखा रहे थे जो लॉन बॉल के अंदर जो मेडल लेकर के आए हैं संतोष और दिलबाग। हमारे साथ में जो सोनू अमरवाल जुड़े हुए हैं, रेडियो के अंदर एंकर भी हैं और कालवास गांव से हैं। इनसे परिचर्चा करेंगे इस खेल को लेकर के। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, स्वागत करता हूं PMFO न्यूज़ की तरफ से और यकीनन बेहद ज़्यादा खुशी का माहौल है आज। तो जो संतोष और दिलबाग गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, एक अभी जो हाल ही के अंदर टूर्नामेंट हुई है उसके अंदर लॉन बॉल के अंदर जो कि आज गांव के अंदर पहुंचे हैं, उनमें बहुत ही ज़ोरदार स्वागत इन बच्चों का किया गया है। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सर्वप्रथम तो बड़े हर्ष एवं खुशी की बात है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सोलापुर में आयोजित चौथा ये संस्करण था नेशनल सब जूनियर और सीनियर्स वुमेन्स एंड मेंस इस प्रतियोगिता का। तो उसमें लॉन बॉल प्रतियोगिता थी। उसमें हमारे गांव से 2 बच्चे, जिनमें एक बिल्कुल मेरे निजी परिवार से ताल्लुक़ रखती है संतोष, जिन्होंने कि ये मेडल हासिल किया है। और इसके अतिरिक्त गांव से एक और लड़का जिन्होंने कि बेहद छोटी कम उम्र में इस तरह का मुकाम हासिल करके गांव का नाम है वो रोशन किया है। तो दोनों की बात की जाए तो वो दोनों तारीफ़ के पात्र हैं, इसमें कोई शक नहीं। और दोनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गांव का नाम रोशन किया, अपने प्रांत का नाम रोशन किया है। और मैं प्रभु से ये वंदना करता हूं, ये कामना करता हूं कि प्रभु इनको ये अवसर प्रदान करे कि ये विश्व पटल पर अपना नाम है वो कमा सके। और कहें कि हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी, एक कंट्री के लिए सौभाग्य की बात होगी जब इस तरह के कहें कि ये अचीवमेंट हासिल करेगी। इस तरह का एक स्टैंडिंग ओवेशन होगा हमारे लिए, सही मायने में बताऊं तो। और दूसरा आपने कही कि जी हाँ बिल्कुल, एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ उनका, और जिस तरह आप देख रहे थे कि कृतल ध्वनि के साथ, और यकीनन बहुत इतना गजब का माहौल था वो कि उसे मैं हमेशा अपने कैमरे, आंखें रूपी कैमरे में है वो कैद रखना चाहूँगा। और आनंदित कर देने वाला और काफ़ी प्रफुल्लित कर देने वाला वो तस्वीरें थी, और सदा सदा के लिए समा लेना चाहूँगा मैं उन तस्वीरों को। तो जो बात करें संतोष की और थोड़ा दिलबाग के बारे में हमारे दर्शकों को बता दें कि संतोष किस माहौल में है और दिलबाग जो है। देखिए, दोनों की बात की जाए तो वो बिल्कुल एक निचले स्तर, गरीबी से बिल्कुल ताल्लुक़ रखते हैं वो। और कहें कि ज़्यादा कोई उपयुक्त संसाधन उनके पास नहीं है, उपयुक्त संसाधनों की कमी है। तो उसके चलते आप देख पाते हैं कि जब गरीबी जब हावी होती है तो वो भरपूर अवसर आपको मिल नहीं पाते। तो उस लिहाज से और उस दृष्टिकोण को बिल्कुल पीछे छोड़ते हुए, उसको बिल्कुल नकारते हुए जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो वाकई एक अपने आप में बहुत बड़ी छाप, अमिट छाप छोड़ी है इन दोनों खिलाड़ियों ने, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा मैं ये मानता हूँ कि आपने बात की, हाँ संतोष की बात मैं कर रहा था कि संतोष का फैमिली भी, परिवार है वो पूरी तरह से गरीबी से जूझ रहा है। और ये मुख्य रूप से यूँ कहूँ कि ब्लाइंड है, आंखों से दृष्टि बाधित है ये, और एक दुर्घटना में अपना ये पाँव भी खो बैठी है। तो उसके बाद भी इस तरह का प्रदर्शन वो वाकई एक काबिल तारीफ़ है और सातवें आसमान पर अपना हौसला बढ़ा देने वाली है। और दूसरी बात, दिलबाग की बात की जाए तो वो भी एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध रखते हैं, और उन्होंने भी अपना एक दुर्घटना में अपना पाँव है वो खो दिया था। तो इन सब के बाद भी उन्होंने जिस तरह की मेहनत की है, लगन की है, वो मेहनत काफ़ी देखने योग्य थी। और उस मेहनत, उस लगन का परिणाम आप देखिए कि कितना बेहतर रहा है कि आज हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है कि उन्होंने मेडल्स, वो तमगे हासिल करवाए हैं और अपने प्रांत का नाम रोशन किया, अपने गाँव का नाम रोशन किया। वो वाकई एक बहुत बड़ी बात है। यकीनन साथ मैं तो बेहद ज़्यादा प्रभावित हूँ इस तरह का, जिस तरह का ये प्रदर्शन रहा है। तो सोनू अमरवाल एक आंखों से ब्लाइंड भी है, हैंडीकैप्ड भी है, और होने के बावजूद भी जो मेहनत करके, जो हौसला बना करके स्वर्ण पदक जीत करके गांव का नाम रोशन किया है, तो इसमें ग्रामीणों में कितना उत्साह है? देखिए, ग्रामीणों का उत्साह वो देखते ही बनता था। आपने कुछ तस्वीरें नोट की, कुछ पिक्चर्स नोट की होंगी और उनसे कुछ वार्ता भी की होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि उनका माहौल कितना, एक संचार की क्रांति उनके अंदर, विश्वास की क्रांति थी। और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की विश्वास की क्रांति एक अभिप्रेरित करती है व्यक्ति को, एक गांव को,
कि इस तरह के माहौल में एडजस्ट किया जाए, अपने बच्चों को समायोजित किया जाए, ताकि उनको भी खेलने के भरपूर अवसर मिले और वो खेल के माध्यम से अपने नए नए मुकाम स्थापित करे, हासिल करे, और वो भी इन बच्चों की तरह अपना नाम है वो ऊंचा करे गर्व से, ताकि गर्व से सीना है वो चौड़ा हो। और गर्व से सीना जब चौड़ा होता है तो यकीनन आप मानिए कि कितनी खुशी, दिल को वो तृप्ति, वो संतुष्टि मिलती है। तो मैं ये मानता हूँ कि ग्रामीणों में जो उत्साह, जो जोश था, वो वाकई काबिल तारीफ़ था और नया उन्माद उनमें था। तो इस तरह का उन्माद उनमें एक नए रंग की उत्पत्ति करेगा, और नए रंग की उत्पत्ति जब करेगा तो मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ नया होगा, और वो हमारे हक में होगा, फेवर में होगा, पक्ष में होगा। तो इस उपलब्धि से क्या युवाओं को भी कुछ मिलेगा, प्रोत्साहन? देखिए, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि क्यों नहीं मिलेगा। उनके भीतर भी, उनके खून के भीतर भी नए विश्वास, वो रसायन दौड़ेंगे, वो भी प्रभावित होंगे, वो भी अभिप्रेरित होंगे कि इस तरह के काम के लिए उनको एक इंस्पायर होंगे, वो अभिप्रेरित होंगे ताकि इस तरह के काम किए जा सकें। और शिक्षा न तो खेल क्षेत्र में भी है, अपना प्रतिभा का लोहा बनवाकर है वो देश का नहीं अपितु अपने विश्व पटल पर भी अपना नाम छोड़ सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि युवाओं के लिए भी ये आज जिस तरह का जो माहौल रहा है और जिस तरह से इन्होंने मेडल जीते हैं, वो वाकई उनके लिए एक विश्वास उत्पन्न कर सकता है, और ये विश्वास की उत्पत्ति उनमें इन चीज़ों का प्रादुर्भाव करेगी कि युवा भी है वो आगे आ सकें और इस तरह की प्रतियोगिता में अपना मेडल जीतकर, तमगे जीतकर वो अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो सुनहरे अवसर होंगे ये। अब इस तरह वो भी वही बात आती है कि आपको अथक मेहनत, प्रयास और लगन के साथ है वो चलायमान होना होगा, उदयमान होगा, अगर आपको अपनी प्रतिभा को है वो देश के समक्ष लेकर आना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में सोनू अमरवाल जी, जो बातचीत कर रहे थे। कालवास गांव के रहने वाले हैं और कालवास गांव में 2 बच्चों ने जो मेडल जीत करके आए, उनके बारे में हमने परिचर्चा करी। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए पीएम आपको न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।